डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर 1 या यूनिट 1 विलियन से आपको जिन क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, आज की इस वीडियो में हम वही क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। और इन सभी क्वेश्चंस की बच्चों पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। आप सर्च करना STR क्लासेस, वहां से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फिर आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक नंबर में तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। भाई मोलरता, मोललता, मोल अंश या मोल प्रभाज और नॉर्मलता की परिभाषाएं याद रखनी है और इनके मात्रक याद रखने हैं, और जो इनके फॉर्मूले होते हैं ना, उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना है। फिर 5वां क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। देखिए, 6वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों, ये 7वां और 8वां जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल के साथ भी पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से याद रखना। अब देखो, ये 9वां क्वेश्चन है, ये बच्चों 2024 में पूछा गया था। अब देखो, 10वें क्वेश्चन में कभी आपसे उपयोग पूछ लेगा और कभी आपसे उदाहरण भी पूछ सकता है कि प्रति परासरण क्या होते हैं, उपयोग समझाओ, प्रति परासरण क्या होता है, उदाहरण सही समझाओ, ऐसे। अब देखो, ये 11वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा चुका है, और ये ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था एक बार कि निम्नलिखित में से कौन समपरासरी विलयन है, तो इसे अच्छे से याद रखना। ये 12वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत पर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, और ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा लिखिए और साथ में न्यूमेरिकल लगा हुआ होगा इसके। अब देखिए, 3 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो बच्चों ये है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है, असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। सही है, इसने यहाँ पर इस तरह से ये न्यूमेरिकल दे दिया है, या आपसे ये ना ऐसे ही पूछ सकता है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, उदाहरण सही समझाइए। सही। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमने कुछ इस तरह से दिया आपको, और देखो ये आपको 5वां क्वेश्चन दिया है। सही है, इसकी पीडीएफ आपको बच्चों टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप जाकर कर लेना, STR क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए, 4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। देखिए, राउल्ट का नियम तो आपको याद करना ही है, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आते ही आता है एग्जाम में है। अब कर देखो आपसे उसने राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं लिखिए। तो बेटा, आप चाहें राउल्ट का ये वाला नियम लिख दें, चाहे राउल्ट का ये वाला नियम लिख दें। सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लिख के देगा कि राउल्ट का वाजदाब अवनमन नियम लिखो, तो आपको यही लिखना होगा, या द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखो, तो फिर आपको ये लिखना होगा। बात समझ रहे हो। लेकिन इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका यही है, राउल्ट का वाजदाब अवनमन नियम। सही है, हेनरी का नियम है, अभी तक पूछा तो नहीं गया है एग्जाम में, लेकिन याद कर लेना। ये बच्चों मैंने NCERT से क्वेश्चन रखा है, अभी तक तो ये पूछा नहीं गया है वैसे, फिर भी इसका ध्यान रखना कि धनात्मक ऋणात्मक विचलन क्या होते हैं। मैंने भी आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन। अब देखिए, जो चौथा क्वेश्चन है कैसा पूछा गया, देखो, विलयन को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो विलयन की सांद्रता को या विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की जो विधियां हैं ना, वही है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज। सही, वो इसके अंदर आपको लिखना था। बच्चों, 5 नंबर में ज़्यादातर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। देखो, 2 नंबर में भी न्यूमेरिकल आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल मिल सकता है आपको इस चैप्टर से। आपके 3 नंबर में भी न्यूमेरिकल पूछा गए हैं, और बच्चों 4 नंबर में भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। लेकिन ज़्यादातर इस चैप्टर से 5 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो बच्चों, न्यूमेरिकल की तैयारी तो हम आपको करा ही रहे हैं। आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे।
तो बच्चों इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की भी इसी तरह से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।